Very good morning students. I am your science teacher and today I am going to teach you science of class 7th. And today we continue chapter 7 physical and chemical changes. And today we discuss part 4th. Now see in the book. This is your science book, science of class 7. And now open chapter number 7. See here, this is the chapter number 7. This is the chapter number 7, physical and chemical changes. Now we start part 4 from page number, open the page number 61. This is the page number 61. And we start from here. कंडीशंस नेसेसरी फॉर रस्टिंग। रस्टिंग का मतलब होता है बच्चों जंग लगना। जंग लगने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस नेसेसरी यानी ज़रूरी हैं जिसकी वजह से जंग लग जाती है ना। बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर मस्ट बी प्रेजेंट फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन टू अकर। जंग लगने के लिए बच्चों दो कंडीशन होना बहुत ज़रूरी है, एक ऑक्सीजन एंड सेकेंड इज वाटर और मॉइस्चर। अगर ऑक्सीजन और वाटर या मॉइस्चर आयरन के कांटेक्ट में आता है तो उस आयरन पर रस्ट लगना शुरू हो जाता है, यानी कि दिस प्रोसेस इज कॉल्ड दी रस्टिंग। लोहे पर जंग लगनी शुरू हो जाती है। सो टू कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन टू टेक प्लेस। तो इसलिए कितनी कंडीशन जरूरी है बच्चों रस्टिंग के लिए? 2। फर्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर, क्योंकि ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? एयर से। एंड सेकेंड इज प्रेजेंस ऑफ वाटर और वाटर वेपर और मॉइस्चर। ये वाटर वेपर कहाँ होता है? एयर में। और एयर में जब वाटर वेपर होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? मॉइस्चर। So iron rust when placed in damp air or moist air or when placed in water. जब हम आयरन को हवा में खुला रखते हैं या किसी वाटर के कांटेक्ट में रखते हैं तो उस पर जंग लगनी शुरू हो जाती है। तभी आपने देखा होगा अपने घरों में कि अगर मान लीजिए लोहे की कोई कील है जिसे हम नेल कहते हैं, उसे आप खुला रख दीजिए एयर में, तो कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि हवा से उसे ऑक्सीजन मिलती है और जो हवा के अंदर एयर के अंदर जो मॉइस्चर होता है वो उसे मॉइस्चर भी मिलने लगता है। तो ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट से जो नेल है यानी जो कील है उस पर कुछ टाइम के बाद ब्राउन ब्राउन पाउडर सा जमने लगता है, वो जंग लगने लगती है। देखिए यहाँ पे ये पिक्चर दिखाई गई है एक मशीन की। ये आपको ब्राउन पार्ट दिखाई दे रहा है बच्चों, तो ये आयरन पार्ट है, इस पर ये जंग लगी हुई है ब्राउन कलर की जो आपको दिखाई गई है। Now damp air or the moist air also contains water vapor. Thus damp air alone provides both the things. अगर आप एयर हमारी नमी वाली है यानी कि एयर के अंदर का मॉइस्चर प्रेजेंट है तो उसे ऑक्सीजन और एयर मतलब मॉइस्चर दोनों मिल जाता है और उस पर रस्ट आयरन पर रस्ट लगनी शुरू हो जाती है। ऑक्सीजन एंड वाटर रिक्वायर्ड फॉर द रस्टिंग ऑफ द आयरन टू अकर। अगेन ऑर्डिनरी वाटर ऑलवेज हैज सम डिजॉल्व ऑक्सीजन इन इट। So ordinary water also supplies both the things oxygen and water needed for the rusting of iron. अगर हम बच्चों किसी आयरन की चीज़ को हम पानी के अंदर डाल दें तो आपको मालूम है कि जो वाटर है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से मिलकर बना है, यानी कि वाटर के अंदर पहले से ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उसे वाटर तो मिल ही रहा है और वाटर के साथ साथ उसे वाटर में से ऑक्सीजन भी मिल रही है, इसलिए उसे दोनों चीज़ें मिल रही हैं आयरन को, तो उस पर जंग लगनी शुरू हो जाएगी। Now first is if the air at a place
has a high moisture content, that is if the air at a place is more humid then the rusting of iron becomes faster. बच्चों, जिस जगह पर एयर में मॉइस्चर ज़्यादा होता है, यानी एयर में नमी ज़्यादा होती है, यानी वाटर वेपर ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर जो रस्टिंग का प्रोसेस है वो बहुत जल्दी होता है, यानी कि जल्दी लोहे पर जंग लग जाती है। द रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ फास्टर इन कोस्टल एरियाज़, इसलिए कोस्टल एरियाज़ यानी जो समुद्र के किनारे जो जगह होती हैं वहाँ की एयर में मॉइस्चर ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पर लोहे पर जंग जल्दी लग जाती है। बिकॉज द एयर एट दोज प्लेसेस कंटेन्स मोर वाटर वेपर। नाउ सेकेंड इज द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट इन वाटर मेक्स द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। देखिए, वाटर के अंदर सॉल्ट प्रेजेंट होता है, जैसे समुद्र का पानी है उसमें पानी में सॉल्ट मिक्स होता है, तो ये भी एक रस्टिंग का रीज़न है। अगर पानी मतलब जो हमारा वाटर है अगर वो सॉल्टी है तो उससे भी आयरन पर जल्दी जंग लगती है, यानी कि रस्टिंग का जो प्रोसेस है वो फास्ट होता है। एन आयरन ऑब्जेक्ट विल रस्ट मच फास्टर व्हेन केप्ट इन सी वाटर। अगर आप किसी लोहे की चीज़ को समुद्र के पानी में रख देते हैं तो उस पर बहुत ही जल्दी जंग लगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उस वाटर में सॉल्ट मिक्स है। देन व्हेन वी केप्ट इन फ्रेश वाटर, कंपैरिजन एट द फ्रेश वाटर, यानी हमने 2 टाइप्स के वाटर लिए हैं। 1 क्लास में हमने फ्रेश वाटर लिया है और 2nd क्लास में हमने सी वाटर लिया है, यानी नमक वाला वाटर लिया है। तो ये हमारा फ्रेश वाटर है और ये हमारा सी वाटर है। जब हम सी वाटर में आयरन की कोई भी चीज़ डालते हैं और फ्रेश वाटर में भी हम आयरन की चीज़ डालते हैं, तो दोनों में से जो हमारा सी वाटर समुद्र के पानी में जो हमने डाल रखा है आयरन, उस पर जंग सबसे जल्दी लगेगी। नाउ नेक्स्ट इज रस्टिंग डैमेजेस आयरन ऑब्जेक्ट। और जो बच्चों रस्टिंग यानी कि जो जंग लगती है वो आयरन की चीज़ों को डैमेज करती है, यानी कि नष्ट करती है, क्योंकि जंग लगने से जो आयरन की चीज़ें वो आयरन को गला देती है, लोहे को गला देती है, तो उससे वो क्या होता है, डैमेज होता है। रस्ट इज सॉफ्ट एंड पोरस एंड इट ग्रेजुअली फॉल्स ऑफ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ रस्टेड आयरन ऑब्जेक्ट। जो रस्ट है यानी कि जो जंग होती है वो सॉफ्ट होती है और वो आयरन के ऑब्जेक्ट से वो झड़ने लगती है। जैसे ही आप उसको टच करोगे जो पाउडर की तरह वो झड़ने लगेगी। एंड देन द आयरन बिलो स्टार्ट रस्टिंग, और उसके नीचे का जो आयरन है वो उस पर जंग लगनी शुरू होती है, क्योंकि लोहा गल गल कर पाउडर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। Thus rusting of iron is a continuous process which slowly eats up the iron object and make them useless. तो जो रस्ट है बच्चों, यानी रस्टिंग का जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे लोहे को गलाने लगता है और लास्ट में जो लोहा है वो इतना बेकार हो जाता है जंग लगने से कि वो यूज़लेस हो जाता है, हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। क्योंकि अगर किसी चीज़ पर जंग लग जाती है तो हम उस जंग लगी हुई चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, नहीं। Since iron is used in making a large number of objects or articles such as bridge, grills, railing, gate and bodies of cars, buses, trucks, ships, etc. और बच्चों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आयरन का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। किस चीज़ में? अब मैंने आपको नाम बताए, इन चीज़ों को बनाने में आयरन का यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है। So rusting of iron causes a great loss over a period of time. इसलिए जो रस्टिंग है उससे आयरन का बहुत ज़्यादा लॉस होता है। It is obvious that we should have some ways of preventing the rusting of iron loss over a period of time. इसलिए हमें आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए अलग अलग तरीके यूज़ करने चाहिए। And it is obvious that we should have some ways preventing the rusting of iron. इसलिए यहाँ पे कुछ तरीके बताए गए हैं जिससे कि हम आयरन को रस्टिंग से
बचा सकते हैं। हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन? रस्टिंग टेक्स प्लेस व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट कम इन कॉन्टैक्ट विद एयर। रस्टिंग जंग कैसे लगती है? जब कोई भी आयरन का ऑब्जेक्ट एयर के कांटेक्ट में आता है, एयर और वाटर के कांटेक्ट में आता है। सो इट एयर एंड वाटर आर प्रिवेंटेड फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद आयरन ऑब्जेक्ट, देन रस्टिंग विल नॉट टेक प्लेस। अगर हम एयर और वाटर को आयरन के कांटेक्ट में न आने दें तो हम आयरन को रस्टिंग से बचा सकते हैं। Then rusting will not take place. Thus most of the methods of the preventing rusting of iron involves, अब उसके लिए अलग अलग तरीके हैं आयरन को, लोहे को बचाने के लिए। उसमें कौन कौन से हैं? जैसे कोटिंग द आयरन ऑब्जेक्ट विथ समथिंग, आयरन की जो चीज़ें हैं उसके ऊपर कोटिंग करना, यानी कि किसी दूसरी चीज़ की परत चढ़ाना। टू कीप आउट एयर एंड वाटर, जिससे कि एयर और वाटर उससे दूर रहे। एंड सम ऑफ द मेथड्स आर गिवन हियर। फर्स्ट इज रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग। सबसे पहले हम आयरन की चीज़ों को रस्टिंग से कैसे बचा सकते हैं? उनको पेंट करके। व्हेन अ कोट ऑफ पेंट इज अप्लाइड टू द सरफेस ऑफ एन आयरन ऑब्जेक्ट, जब हम लोहे की चीज़ों पर पेंट कर देते हैं, देन एयर एंड मॉइस्चर कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द आयरन ऑब्जेक्ट। तो पेंट करने के बाद एयर और वाटर डायरेक्ट आयरन से कांटेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि बीच में पेंट जो हमने किया है उसकी लेयर आ जाती है, तो वो लेयर एयर को लोहे तक पहुंचने नहीं देती, वहीं पर उसे रोक देती है। यानी कि जो हमने पेंट किया है वो एक गार्ड के रूप में काम करता है, उसे वहीं पर रोक देता है। द विंडो ग्रिल, रेलिंग, स्टील, फर्नीचर, आयरन ब्रिज, रेलवे, कोचेस एंड बॉडीज ऑफ कार्स, बसेस एंड ट्रक एट्सेट्रा आर ऑल पेंटेड रेगुलरली टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रस्टिंग। इसलिए लोहे की चीज़ों को, इन सभी चीज़ों को रेगुलरली पेंट किया जाता है, जिससे कि हम उसे रस्टिंग से बचा सकें, जंग लगने से बचा सकें। इसलिए आपने देखा होगा अपने घरों में भी हम कोई लोहे की चीज़ होती है तो सबसे पहले उसको पेंट किया जाता है जब हम नई चीज़ लेकर आते हैं, क्योंकि अगर हम शुरू में ही पेंट नहीं करेंगे तो वो उसमें एयर और वाटर के कांटेक्ट में आएगी, वो उस पर जंग लगनी शुरू हो जाएगी। इसलिए जंग से बचाने के लिए हम उस पर पेंट कर देते हैं। नाउ सेकेंड इज रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल। और हम आयरन को रस्ट से बचाने के लिए हम उस पर ग्रीस या ऑयल लगा देते हैं, उससे भी हम उसको जंग लगने से बचा सकते हैं। When some grease or oil is applied to the surface of an iron object, then air and moisture cannot come in contact with it and hence rusting is prevented. जब हम किसी लोहे की चीज़ पर ऑयल लगा देते हैं या ग्रीस लगा देते हैं तो बच्चों सेम इसी तरह एयर और वाटर यानी जो मॉइस्चर है वो डायरेक्ट आयरन से कांटेक्ट नहीं कर पाता और उस पर जंग नहीं लगती, क्योंकि जो ऑयल की जो लेयर है बीच में वो उसे वहीं रोक देती है, आयरन तक पहुंचने नहीं देती। फॉर एग्जाम्पल द टूल्स एंड मशीन्स पार्ट्स मेड ऑफ आयरन एंड स्टील आर स्मर्ड विद ग्रीस और ऑयल टू प्रिवेंट देयर रस्टिंग। इस तरह से आपने देखा होगा कि जो मशीन होती है, मशीन के पार्ट्स होते हैं, उस पर हम ग्रीस या ऑयल लगाते हैं जिससे कि वो स्मूथली वर्क करती हैं और उस पर जंग नहीं लगती। नाउ थर्ड इज रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय द गैल्वेनाइजेशन। और आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए एक थर्ड मेथड है गैल्वेनाइजेशन। इस मेथड में क्या किया जाता है? द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ थिन लेयर और कोटिंग ऑफ जिंक मेटल ऑन आयरन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द गैल्वेनाइजेशन। इस प्रोसेस में बच्चों लोहे की कोई भी चीज़ है, यानी कि जो लोहे का ऑब्जेक्ट, आयरन का जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर हम जिंक एक मेटल है उसकी कोटिंग यानी परत चढ़ा दी जाती है, लेयर चढ़ा दी जाती है, जिससे एयर और वाटर उसके कांटेक्ट में नहीं आते और जंग नहीं लगती। एंड गैल्वेनाइजेशन इज डन बाय अप्लाइंग एन आयरन ऑब्जेक्ट इन मॉडर्न मोल्टन जिंक मेटल।
A thin layer of zinc metal formed on the surface of an iron object protects. तो जिंक मेटल की हमने लेयर चढ़ाई हुई है आयरन ऑब्जेक्ट्स पे, वो उसको प्रोटेक्ट करती है जंग लगने से. It from rusting because zinc metal remains unaffected by air and moisture. क्योंकि जो बाहर की एयर और जो मॉइस्चर है वो जिंक मेटल पर जब असर करता है तो ये एयर जो जिंक है बीच में लेयर वो लोहे तक नहीं पहुंचने देती और इस तरह से उस आयरन ऑब्जेक्ट को वो जंग लगने से बचाती है. द आयरन शीट यूज फॉर मेकिंग बकेट्स, ड्रम, डस्टबिन एंड शेड्स आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट देयर रस्टिंग. इसलिए आपने देखा होगा कि जो ड्रम होते हैं या डस्टबिन होते हैं या बकेट्स वगैरह होती हैं उनके ऊपर जिंक मेटल की कोटिंग कर दी जाती है जिससे कि जंग नहीं लगती. द आयरन पाइपर्स यूज इन आवर होम्स ऑफ कैरी वाटर और ऑल्सो गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग. इस तरह से वाटर के जो पाइप होते हैं उस पर भी गैल्वेनाइजेशन मेथड से जिंक मेटल की कोटिंग कर दी जाती है जिससे जंग नहीं लगती. नाउ फोर्थ इज आयरन इज कोटेड विथ क्रोमियम टू प्रिवेंट रस्टिंग. आयरन ऑब्जेक्ट पर जिस तरह से हमने जिंक मेटल की कोटिंग की जाती है इसी तरह से जिंक की जगह हम क्रोमियम की भी कोटिंग कर देते हैं, उससे भी आयरन ऑब्जेक्ट्स को हम जंग लगने से बचा देते हैं. तो क्रोमियम मेटल इज रेजिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर. So when a layer of chromium is deposited on an iron object, then the iron object is protected from rusting. जब हम क्रोमियम की कोटिंग आयरन ऑब्जेक्ट पर कर देते हैं तो एयर और मॉइस्चर को वो लोहे तक नहीं पहुंचने देती उसकी कोटिंग और उस ऑब्जेक्ट्स को रस्टिंग से बचा लिया जाता है. क्रोमियम प्लेटिंग, प्लांटिंग साइड ऑन स्टील फर्नीचर, टेप, बाइसिकल हैंडल्स, बार्स, car bumpers etc. made of iron and steel to prevent them from rusting. इसी तरह से आपने देखा होगा कि जैसे आपकी बाइसिकल है उसके हैंडल्स होते हैं और क्या कहते हैं फर्नीचर्स होते हैं जो स्टील की तरह हमें दिखाई देते हैं. हमारे घरों में टैप्स होते हैं जो स्टील के दिखाई देते हैं, लेकिन बच्चों वो स्टील के नहीं होते हैं, उनके ऊपर क्रोमियम मेटल की कोटिंग कर दी जाती है जो हमें देखने में बहुत मतलब शाइनीदार और स्टील के दिखाई देते हैं. रेलिंग्स होती हैं हमारे घरों में जो रेलिंग लगाई जाती हैं तो इन पर क्रोमियम की कोटिंग की जाती है जिससे कि ये हमें देखने में भी अच्छे लगते हैं और ये लोहे की अंदर जो लोहा होता है उसको जंग लगने से भी बचाते हैं. नाउ फिफ्थ इज रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय alloy stack टू मेक स्टेनलेस स्टील. एक दूसरा मेथड है उसको आयरन को रस्टिंग से बचाने का अलॉय स्टैक्स. इसमें स्टेनलेस स्टील होता है. व्हेन आयरन इज मिक्स्ड विथ कार्बन, क्रोमियम एंड निकल. जब हम आयरन को कार्बन, क्रोमियम और निकल इनके साथ मिक्स कर देते हैं तो उसके बाद हमें एक नई मेटल मिलती है जिसे कहते हैं स्टेनलेस स्टील इज ऑब्टेन्ड. स्टेनलेस स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन. तो ये एक लोहे का मिक्सचर होता है, इसमें कई चीज़ें मिक्स करके बनाई जाती हैं तो इसके अंदर लोहा भी मिक्स होता है. तो इस तरह से इससे हम जंग लगने से बचाते हैं. सो हमारे कुकिंग यूटेंसिल्स, नाइफ, सीजर्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील. तो इसलिए ये सभी चीज़ें जो होती हैं वो स्टेनलेस स्टील की बनी होती हैं. इनके अंदर ये चार चीज़ें मिक्स होती हैं, कार्बन, क्रोमियम, निकल एंड आयरन. इन चारों से मिलकर जो एक नया मेटल हमें मिलता है उसे कहते हैं स्टेनलेस स्टील. इस पर जंग नहीं लगती फिर. तो आज के हम यहाँ तक करेंगे बच्चों. तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे.